एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः यः स्वयं पद्मनाभस्य मुखं पद्मा विनिसृतः। आप सभी को गीता जयंती की अनंत अनंत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी, श्री बांके बिहारी आप सभी पे खूब कृपा करें, आप सभी का जीवन आनंद से भर जाए, ऐसी कामना है। आज मोक्षदा एकादशी भी है और गीता जयंती, पुनश्च आप सभी को खूब बधाई हो, शुभकामनाएं। आज द सीक्रेट्स ऑफ भगवद गीता के लिए हम आप सभी के मध्य बैठे हैं, भगवद गीता के कुछ गुप्त सूत्रों पर चर्चा करने के लिए। और गीता जयंती है तो कई दिनों से मन में भाव था कि भगवद गीता को लेके कुछ चर्चा करें हम, तो सोचा कि आज क्यों ना आज गीता जयंती से ही इसका प्रारंभ हो। तो गीता जयंती से भगवद गीता की कुछ चर्चा। बहुत सारे लोग तो गीता जयंती जानते ही नहीं होंगे कि गीता जयंती है क्या और गीता क्या है। खुद को सनातनी कहने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। ये वो सनातनी है जो फ्रिज में अंडे और आंगन में तुलसी लगा के रखते हैं। ये वो हिंदू हैं, ये वो धार्मिक लोग हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, जो आंगन में तुलसी और फ्रिज में अंडे रखते हैं। जिनके घरों में, जिनकी जुबान पे भगवान तो होता है लेकिन घरों में भगवद गीता नहीं होती, जिन्हें पता ही नहीं है गीता जयंती क्या है। मैं उन सनातनी हिंदुओं की बातें कर रहा हूँ जो खुद को सनातनी हिंदू कहते हैं, लेकिन उन्हें हिंदू का भी मतलब नहीं पता, सनातन का भी मतलब नहीं पता। अरे भगवद गीता तो सनातन धर्म की बेस है। वो सभी घटना आप सभी को पता होगा। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए तो शिकागो में उन्होंने भगवद गीता को सबसे नीचे देखा। सारे धर्म ग्रंथ भगवद गीता के ऊपर रखे गए थे, बाइबल, द होली कुरान एंड ऑल, सब सारे जितने भी ग्रंथ थे वो सब ऊपर और सबसे नीचे भगवद गीता रखी गई। वो इसलिए क्योंकि शायद विवेकानंद जी को नीचा दिखाया जा रहा हो, लेकिन वो तो ऐसे अद्भुत गुरु के शिष्य ठहरे कि उन्हें कौन नीचा दिखा सकता है। उन्होंने साफ कहा ये बहुत अच्छी जगह, और जिसने भी रखा बहुत अच्छा रखा है। क्यों? क्योंकि गीता सभी धर्मों की बेस है। अगर ये बेस निकाल दें तो ये सारे धर्म गिर जाएंगे। तो गीता मूल है, गीता बेस है, गीता सिद्धांत है, गीता वो फार्मूला है जिससे जीवन जिया जा सकता है। गीता वो फार्मूला है जिससे जीवन निकलता है। गीता वो तरीका है, गीता में वो चर्चा है कि आप अपना जीवन कैसे जिएं, किस ढंग से जिएं। गीता में प्रश्न है कि जीवन कैसे जिएं, जीवन को जीने का तरीका क्या है। गीता में मृत्यु नहीं है, गीता में जीवन है। तो मैं कह रहा था बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं जिन्हें भगवद गीता और गीता जयंती का कुछ पता नहीं। ये वो सनातनी हैं जो अपने घरों में जो ईद की शुभकामनाएं देंगे, जो क्रिसमस की शुभकामनाएं देंगे, और अभी पीछे हैलोवीन बीता है ना, अभी हैलोवीन मना के वो आए हैं, लेकिन उन्हें गीता जयंती पता नहीं। प्यारे, अपने घर के बच्चों को जैसे आप अपने घरों में जन्मदिन मनाते हो, जैसे आप अपने घरों में अभी हैलोवीन मनाया है, अभी आप क्रिसमस मनाओगे, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होंगी, और ये वो हिंदुओं की बातें कर रहा हूं मैं, सनातनी लोगों की बातें कर रहा हूं मैं। तो अपने घर के बच्चों को अगर आप चाहते हो कि जीवन सार्थक बने, तो अपने घर के बच्चों के हाथ में, ये मना नहीं कर रहा कि आप मत करो, बिल्कुल करो, जो आप कर सको करो, हैलोवीन मनाओ, क्रिसमस मनाओ, आपकी मर्जी, मैं क्यों रोकूं। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन दिव्यता की ओर जाए, तो खुद भी और अपने घर के बच्चों के हाथ में गीता को दे दो, गीता के सूत्रों पर चर्चा करो और गीता को जीना शुरू कर दो।
जैसे अपने घर में हर त्यौहार संपन्न करते हो, आप सभी सेलिब्रेट करते हो, ऐसे ही आज सनातन धर्म के हर एक हिंदू के घर में गीता जयंती भी मनाई जानी चाहिए। सिर्फ कहने का अभिप्राय इतना है कि आप सभी के घर में गीता जयंती का उत्सव होना चाहिए। गीता वो धर्म ग्रंथ है, गीता ही धर्म ग्रंथ है, और गीता में वर्णित जो धर्म है उसी को धर्म कहा जा सकता है। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि गीता का प्रारंभ भी धर्म से है, और गीता का जहाँ विश्राम हो रहा है वहाँ पर भी धर्म की बात है। और भगवान खुद कह रहे हैं, धर्म संवाद मावयोः 18वें अध्याय में, ये हमारे और तुम्हारे बीच जो संवाद है ये धर्म संवाद है, विवाद नहीं है। धर्म कभी विवाद नहीं करता, धर्म में संवाद होता है, याद रखना। आज जहाँ विवाद चल रहे हैं ना, वहाँ धर्म नहीं है, उसे धर्म कभी विवाद नहीं खड़ा करता। गीता का सूत्र है, धर्म में जब भी होगा संवाद होगा, विवाद नहीं होगा। जो विवाद पैदा करे, जो द्वंद्व पैदा करे, वो धर्म नहीं है। जो आपको डराए वो धर्म नहीं है। जहाँ पे स्वतंत्रता हो, जहाँ पर संवाद हो रहा हो, उसे धर्म कहते हैं। और ऐसे ही प्रस्फुटित धर्म की चर्चा भगवत गीता में है। तो अगर धर्म भी जानना है, धर्म भी समझना है, तो भगवत गीता से समझा जा सकता है। जीवन को समझना है तो भगवत गीता से समझा जा सकता है। अभी एक सज्जन को मैं कह रहा था, तो वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने गीता पढ़ लिया या पढ़ा दिया अपने घर के बच्चों को तो वो साधु ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसा भय होता है कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो कहीं हमारे बच्चे साधु ना बन जाए। ये तो अच्छी बात है, साधु बन गया तो अच्छी बात है। और वैसे एक बात बताऊं, भगवत गीता में कहीं भी भागना नहीं सिखाया है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम भाग जाओ। भगवत गीता में जागना सिखाया है, जगो। भगवत गीता में भोग को भोगना बताया है। जो भोग है उससे भागो नहीं, उसको देखो। भोग में योग को देखना ही भगवत गीता की आंख है। ये भगवत गीता की आंख है कि जब आपको भोग में भी योग दिखाई पड़े, किसी भी प्रकार का भोग हो, और यदि उसमें आपको योग दिखाई पड़ने लगा तो समझो आपने भगवत गीता के कुछ सूत्रों को अपने जीवन में धारण कर लिया। गीता है भोग से योग की यात्रा। बिना गीता के योग में भी भोग हो सकता है, लेकिन अगर गीता का भोग भी है ना तो उसमें योग संभव है। गीता में धर्म नहीं बताया गया कि धर्म क्या है, गीता में यह समझाया गया कि अधर्म क्या है। अगर आप अधर्म समझ लोगे तो धर्म नहीं जानना है, फिर धर्म तो निकल ही आएगा बाहर। धर्म निकल आएगा, धर्म जानना नहीं है, धर्म तो धारण करने वाली चीज है। धर्म कोई अपनी बुद्धि से, अपने विचार से कहीं पढ़ने लिखने वाली चीज नहीं है। वो तो सत्य को जानना नहीं है, सत्य के पीछे नहीं भागना है, असत्य को समझना है। और असत्य समझा जा सकता है, अधर्म समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। धर्म ना समझा जा सकता है ना समझाया जा सकता है, क्योंकि वो आप ही हो, वो आपका अपना बोध है। जो आपके सेल्फ रियलाइजेशन है ना, उसे ही धर्म कहते हैं। जो आपका अपना निजी बोध है ना, उसे ही धर्म कहते हैं। तो वो तो आपका अपना निजी हो गया। अधर्म समझाया जा सकता है। तो हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में जो बातें समझाई गई हैं, कहते हैं ना, वो परमात्मा तो अनकहा है। यदि परमात्मा अनकहा है तो धर्म भी अनकहा ही रहेगा, सत्य भी अनकहा है। लेकिन असत्य कहा जा सकता है, अधर्म कहा जा सकता है। अधर्म को कह के सत्य का अनुभव कराया जा सकता है, असत्य को कह के सत्य का अनुभव कराया जा सकता है, अधर्म को कह के धर्म का अनुभव कराया जा सकता है। तो भगवत गीता में ये बताया गया, ये समझाया गया। भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन को ये नहीं बताया कि ये धर्म है, इसे समझ लो। अर्जुन को ये बताया, तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है, और अधर्म को समझो। और जब व्यक्ति अधर्म को समझ लेता है, तो अगर अधर्म कोई छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? धर्म पे जाएगा। कोई व्यक्ति असत्य छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? सत्य पे पहुंच जाएगा, उसे जाना नहीं है। तो गीता की यात्रा सिर्फ इतनी है, असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। असत्य को जान लो, सत्य जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उसका तो परिणाम ही है, वो तो निकल ही आएगा बाहर। तो भगवत गीता में जागना है। भगवत गीता संसार से भागना नहीं, जागना सिखाती है। यहां पर भोग में योग है, यहां पर जीवन है। आप अपना जीवन किस तरह से जिए। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं,
यहाँ की यात्रा अर्जुन की जो प्रारंभिक यात्रा अभी हम चर्चा करेंगे आगे। अर्जुन की जो प्रारंभिक यात्रा है वो देखिए कहाँ से, एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन में जितनी घटनाएं घटती हैं वो सब अर्जुन के जीवन में घट रही हैं। लेकिन अर्जुन की विशेषता ये है, अर्जुन की दिव्यता ये है, अर्जुन की समझ ये है कि उनके जीवन में समस्याएं तो हैं लेकिन उन्होंने समर्पण कृष्ण के सामने किया। पहले अध्याय में अर्जुन के जीवन, जिसे आप एंजाइटी कहते हो, डिप्रेशन कहते हो, तब के टाइम पे जो घटना अर्जुन के जीवन में घटती वो ऐसा ही कुछ था। अर्जुन घबरा गए जब अर्जुन ने अपने सामने ही अपने लोगों को देखा कि ये युद्ध करने आए हैं हमसे, ये युद्ध करेंगे, इनके साथ हमें युद्ध करना होगा। अरे उनके आचार्य हैं, उनके गुरु हैं, उनके पितामह हैं, उनके भाई हैं, उनके सगे संबंधी हैं, उनके मामा हैं, उनके साले हैं, अरे जितने रिश्तेदार हैं सब विपक्ष में खड़े हैं। अर्जुन कांपने लगे। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन कहते हैं गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे केशव, मेरा मन बहुत भ्रमित हो रहा है। पहला अध्याय आज तो जरूर पलटना आप सभी भगवत गीता। तो पहले अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चल करके खड़ा करो और मैं निरीक्षण करना चाहता हूं। यावदेतान निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे। मैं इस रणभूमि में मुझे किसके साथ युद्ध करना है, मैं युद्ध स्थल का, मैं युद्ध में आए हुए वीरों का निरीक्षण करना चाहता हूं। कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चल कर खड़ा करें। भगवान लेके आए और जब अर्जुन ने देखा तो देखने के बाद यही स्थिति बनती है। कहते हैं हे गोविंद, हे केशव, गांडीवम स्रंसते हस्ता। अर्जुन कांपने लगे, थर कांपने लगे। उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट गया। स्रंसते हस्तात्, हाथ से छूट गया। जैसे आप घबराओ और आप सभी के हाथ से कोई धनुष या कोई वस्तु छूट जाए, ऐसे ही पार्थ के हाथ से उनका धनुष छूट गया। पार्थ कौन है? हमारी स्थिति अर्जुन जैसी भी नहीं है। अर्जुन जितेंद्रिय हैं, अर्जुन तपस्वी हैं, अर्जुन योग्य हैं, अर्जुन विद्वान है, अर्जुन को शस्त्र ज्ञान भी है और शास्त्र ज्ञान भी है। और इसके साथ साथ अर्जुन ने उस धर्म को कंठस्थ ही नहीं किया है, हृदयस्थ भी किया है। अर्जुन की आंखें भारत की आंखें हैं, अर्जुन की आंखें भारत की आंखें हैं। अर्जुन इतने जितेंद्रिय हैं कि मैं आपसे क्या कहूं। हमारे भारत की आंखें तो ऐसे ही हैं। आप सभी को वो घटना याद होगी महाभारत में, जब पार्थ स्वर्ग गए, शरीर स्वर्ग गए और वहां पर इंद्र ने उनकी सेवा के लिए उर्वशी को भेजा। मेरी वाणी की मर्यादा है लेकिन जो इशारा है मैं वो कर रहा हूं। उर्वशी को भेजा और जब उर्वशी ने अपने हाव भाव, हसन दसन, विलोकन, उड्डयनोत्थापन आदि क्रियाओं से अर्जुन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहा तो अर्जुन कहते हैं यथा कुंती च माद्री च शची चैव ममानघे। हे देवी, जैसे मेरे लिए कुंती है, माद्री है और शची है, इंद्र पत्नी शची, जैसे ये सभी मेरे लिए माता हैं, माता के समान हैं, ऐसे ही तुम भी मेरे लिए माता के समान हो। दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री आपके सामने खड़ी हो और यदि उसके अंदर आपको मातृत्व दिखाई पड़े तो समझना आपकी आंखें भारत की आंखें हैं, आपके अंदर अर्जुन जैसी आंखें हैं। इसलिए अर्जुन को उसका लक्ष्य दिखाई पड़ता था। तो अर्जुन इतने ऊंची स्थिति पे है। स्वर्ग की कहते हैं ना, आप सभी बहुत सारे व्यक्ति तो स्वर्ग जाने के लिए ही लालायित रहते हैं और सिर्फ इसलिए कि वहां अप्सराएं मिलेंगी। उस व्यक्ति के सामने स्वर्ग की अप्सरा खड़ी है और उस व्यक्ति ने कहा नहीं, ये तो मेरे लिए मेरी माँ जैसी है, ये तो मेरे लिए मेरी माँ जैसी है। सामने स्वर्ग की अप्सरा खड़ी है। सोचो, सामान्य स्त्री नहीं है कोई, यहां वहां की कोई घूमने उमने वाली स्त्री नहीं है, सामान्य नहीं है, वो स्वर्ग की उर्वशी है। एक तो स्वर्ग की अप्सरा, ऊपर से उर्वशी, स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री है वो। उससे ज्यादा कहते हैं उस उर्वशी से ज्यादा सुंदर अप्सरा स्वर्ग में नहीं है। और उर्वशी
अर्जुन के सामने खड़ी है और वहाँ पर अर्जुन के अंदर मातृत्व दिखाई पड़ता है। ये होता है योग से, ये होता है भोग से योग का दर्शन। इसलिए अर्जुन को गीता आसानी से समझ आ गई। लोग हमसे कई बार कहते हैं, महाराज जी हमें, आचार्य जी हमें गीता समझ में नहीं आती। गीता समझने के लिए अर्जुन जैसा स्तर चाहिए, अन्यथा नहीं, समझ ही नहीं आएगी। यह है भोग में योग का दर्शन। जब किसी स्त्री में तुम्हें मातृत्व दिखाई पड़ने लगे, जब तुम्हारे पास नाना प्रकार के खाने की, उपभोग करने की वस्तुएं हों और आपके मन में आए कि नहीं आज मेरा व्रत है, तब जानो कि योग, भोग में योग है, तब भोग में योग है। वो सामने स्त्री खड़ी है, उर्वशी खड़ी है, और अर्जुन कहते नहीं तुम मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये गीता की आंख है, ये भारत की आंख है, जो उर्वशी में भी, जो अप्सरा में भी अपनी माँ का दर्शन कर रहा है, वो पार्थ है। तो ये इतने जितेंद्रिय हैं, ये इंद्रिय जीत हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन इंद्रजीत नहीं है, इंद्रिय जीत है। अर्जुन ने इंद्र को नहीं जीता है, अर्जुन ने इंद्रियों को जीता है। और वो इंद्रिय जीत अर्जुन भी यहां पर कह रहे हैं, हे गोविंद मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है। बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है अर्जुन के लिए, लेकिन छोटी सी भूमिका में नहीं। ये अर्जुन की भूमिका बताई, ये अर्जुन का स्तर क्या है? अर्जुन का स्तर ये है, ज्ञान में, बोध में, विश्वास में, हर में आगे है, समर्पण में भी आगे है। गीता विश्वास से समर्पण की यात्रा है। पहले अर्जुन को विश्वास हुआ और बाद में समर्पित हो गया। गीता विश्वास से समर्पण की एक यात्रा। तो अर्जुन कह रहे हैं मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है, मेरा शरीर रोम रोम मेरा कंपित हो रहा है, मैं कांप रहा हूं। और न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमति वच मे मनः, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं गोविंद, मुझे जैसे आप कहते हैं चक्कर आ रहा है, ऐसे वो कह रहे हैं मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, मेरा मन बहुत भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर घूम रहा है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। और ये कहते हुए अर्जुन नीचे जमीन पे बैठ गए सिर पकड़ के, मानो एक गहरे डिप्रेशन में, एक गहरी एंजाइटी के शिकार हो गए हो। पास में गांडीव गिरा पड़ा है, अर्जुन चुपचाप बैठे हैं और सामने गोविंद खड़े हैं। बस लीला हो गई। हमारे साथ क्यों नहीं होती? हमारे साथ इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारा जब मन भ्रमित होता है तो हम कृष्ण जैसे जगत गुरु के पास नहीं जाते, किसी ऐसे ही लल्लू पंजू आदमी के पास जाते हैं और उससे सलाह मांग लेते हैं। दुनिया वाले तुम्हें सलाह देने लगे, दुनिया वालों से जब तुम सलाह मांगते हो वो तो तुम्हें और भ्रमित करेंगे। अर्जुन देखिए, उस युद्ध भूमि में सामने उनके अपने पितामह खड़े हैं, उनके अपने गुरु खड़े हैं, यहाँ तक कि अर्जुन के पास ऐसे दिव्य मंत्र हैं जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन करे, वो देवता सामने प्रकट हो जाएगा। अर्जुन का मन भ्रमित हुआ, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, वो कृष्ण के पास ही क्यों गए? अरे वो किसी को भी, ब्रह्मा जी को बुला सकते थे, शंकर जी को बुला सकते थे, वो स्वयं इंद्र के अवतार थे, वो देवराज इंद्र को पुकार सकते थे, वो किसी को भी बुला सकते थे, वो किसी से भी कह सकते थे अपनी समस्या कि मेरा मन बहुत भ्रमित है, मैं क्या करूं, मेरा रोम रोम कांप रहा है, मैं घबरा रहा हूं, घबराहट बढ़ रही है, मेरी बेचैनी बढ़ रही है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? अपनी समस्या को लेके गोविंद के पास क्यों गए? क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि ये जो मेरा मनोरोग है, इसका जो चिकित्सक है वो गोपाल के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। आपके मनोरोग का जो चिकित्सक है अथवा आपके मनोरोग का जो उपाय है वो गुरु के पास ही होता है, वो ना किसी भगवान के पास और ना किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति के पास, वो तो किसी न किसी जगत गुरु के पास ही उसका उपाय है। अर्जुन जानते हैं कि आज हमारी जो मनोदशा है इसका एकमात्र उपाय कृष्ण के पास है, गोविंद के पास है। और अर्जुन ने पहले ही अपना गुरु बना लिया था कृष्ण को, जब अर्जुन ने ये कहा कि मेरे पक्ष में आप रहें, चाहे युद्ध करें या ना करें। अरे महाभारत का युद्ध तो उसी समय जीत लिया गया जब दुर्योधन ने
चतुरंगिनी सेना मांगी और पार्थ ने कहा, गोविंद आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके होते हुए युद्ध हार भी जाऊं तो चिंता नहीं है, लेकिन सब मिल गया और आप ना मिले तो फिर जीवन व्यर्थ है। जब ऐसी भावना आने लगे ना मन में, तो समझना जीवन में कुछ सतमार्ग की यात्रा हो रही है। आप अपनी पूरी दुनिया में बहुत सारे, आपके जीवन में बहुत सारे, आपकी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट हो जाए, बहुत सारे आपने अवार्ड पा लिए हों, बहुत सारी आपने उपलब्धियां हासिल कर ली हों, लेकिन अगर आपको वो ही ना मिला जो मिल के आप सब पा सकते थे, सब पाके भी अगर वो ना मिला तो आपका जीवन अधूरा है। और अगर वो मिल गया और कुछ भी ना मिला तो कोई चिंता नहीं है। पार्थ कहने लगे, आप मिल गए काफ़ी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके अतिरिक्त और क्या चाहिए, आप मिल गए पर्याप्त है। तो कहते हैं युद्ध तो उसी समय जीत लिया गया, निर्णय उसी समय हो गया। निर्णय तो साहब उसी समय हो गया जब अर्जुन पैरों की तरफ बैठा और दुर्योधन सिर की तरफ बैठा। सच कहो तो निर्णय उसी समय हो गया। युद्ध कौन जीतेगा, निर्णय वही हो गया था। और वहीं पर अर्जुन ने अपनी बागडोर अपने गोविंद के हाथों में दे दी थी कि कन्हैया अब तुम ही संभालो। हर शिष्य अपनी बागडोर अपने गुरु को सौंप देता है। सौंप दिया, वहीं पर दीक्षित हो गए पार्थ, वहीं पर दीक्षा ले ली, वहीं पर उन्हें अपना गुरु मान लिया है पार्थ ने। और अपने गुरु से ये समस्या कह रहा है वो शिष्य कि मेरा मन बहुत भ्रमित है, इसे संभालो। शेष चर्चा आप सभी से आगे के सत्र में करेंगे। आज इतना ही कि हमारा मन जब भी भ्रमित हो, हम अपने केशव को अपने गोविंद से कहें, अपने गुरु से कहें, अपने भगवान से कहें। दुनिया वाले आपके मन को नहीं समझ सकते। अगर आपका मन भ्रमित है या भ्रमित हो रहा है तो अपने गुरु के पास, उसका सोल्यूशन ही आपके गुरु के पास होगा और कहीं नहीं हो सकता, सीधी बात है। तो ये गीता की यात्रा है, ये विश्वास से समर्पण की यात्रा है। पहले आपको विश्वास रखना पड़ेगा, वो भी दृढ़ विश्वास। अब कल आपको विश्वास पे हम बताएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना कि आपको दृढ़ विश्वास और विश्वास से समर्पण की एक यात्रा है भगवत गीता। तो यहाँ अगर आप धर्म जानना चाहें तो हम धर्म की चर्चा है, यहाँ पर जीवन की चर्चा है, यहाँ पर अध्यात्म की चर्चा है, यहाँ पर सत्य की चर्चा है, यहाँ पर असत्य की चर्चा है, यहाँ पर जीव की चर्चा है, यहाँ पर आत्मा की चर्चा है, यहाँ पर ब्रह्म की चर्चा है, यहाँ पर बंधन की चर्चा है, यहाँ पर मुक्ति की चर्चा है, यहाँ पर मुक्ति से भी मुक्ति की चर्चा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम। पुनः एक बार आप सभी को गीता जयंती की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और हाँ, उन सेकुलर लोगों के लिए जो अपने आप को गीता जयंती से बचा रहे हैं, उन सब के लिए कि अपने घरों में, अपने अगर जीवन में दिव्यता चाहते हो तो आप सभी भी गीता जयंती मनाओ। और हर सनातनी के घर में भगवत गीता होनी चाहिए और गीता जयंती मनाई जानी चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है, ऐसा मेरा आग्रह है आप सभी से। आप सभी आनंदित रहें। हरिओम, राधे राधे।